गुड मॉर्निंग बच्चों। 12 जुलाई 2026 करंट अफेयर्स के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग हब का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन राइट होता है और चुनना आपको होता है। और चुनने में अगर गलती कर गए तो एक क्वेश्चन गया आपका, और चुनने में अगर सही चुना है तो एक क्वेश्चन सही गया आपको। जल्दी बताओ फटाफट तेजी से, राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। बी पे आप टिक लगा दो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इज अ राइट ऑप्शन। इज अ राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिख रहा आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 2? अरे यार सर दिखाई दे रहा, बस पढ़ाते रहो। क्वेश्चन 2 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान लगाया गया है, और अनुमान तो अनुमान होता है यार, आप लोग भी पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा लेते हो, आपके सोच दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो अनुमान की बात यह है कि 6.4% इज द राइट ऑप्शन। लगा दो फटाफट टिक, लगा दो फटाफट टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है सर? अरे यार सर अगला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्या बात है। जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। भारत और यूनाइटेड किंगडम, ओहो भारत और यूनाइटेड किंगडम, हाँ सर हाँ, भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट किस तिथि से आधिकारिक रूप से प्रभावी होने जा रहा? किस तिथि से आधिकारिक रूप से प्रभावी होने जा रहा? अरे यार आज 13 जुलाई है, 12 जुलाई की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और राइट ऑप्शन यहाँ पर 15 जुलाई आ रहा है। यार राइट ऑप्शन यहाँ पर 15 जुलाई आ रहा है, 15 जुलाई इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट तेजी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन 4 है हमारा वही। जुलाई 2026 में खगोलविदों ने पृथ्वी से कितने वर्ष दूर स्थित GJ 33378b नामक एक संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ एवं एक्सप्लेनेट की खोज की है? भाई ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है यार, ये तो अगले 6 महीने तक की करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन मान के चलो। इस क्वेश्चन को दमी इतना क्वेश्चन है क्योंकि यार नई ग्रह की खोज हुई है, और इस ग्रह पर आप बोल सकते हो जीवन संभव है, ऐसा माना जा रहा है, कि जीवन संभव है। पानी के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास 25 प्रकाश वर्ष दूर, यानी कि आप टिक लगा सकते हो बी नंबर पे, 25 प्रकाश वर्ष दूर। जल्दी बताओ एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये जीके में पूछ लेता है कभी कभी। 1 प्रकाश वर्ष, जल्दी बताओ फटाफट इसे, किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर ये बराबर होता है 9.46 मल्टीपल 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है 1 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आप बोलोगे सर दूरी का मात्रक होता है। हटाओ, इतना नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नॉर्मल चीज़ें जो हमारा जीके में है, हमें साइंस में नहीं घुसना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इसे। क्वेश्चन 5 है, विश्व बैंक, क्वेश्चन 5 है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में बरकरार रखा गया? सबसे गिरी हुई श्रेणी, सबसे नीची श्रेणी। ऐसे बोल नहीं यार, भारत है, भारत हमेशा महान रहेगा, ये कभी डाउन नहीं होने वाला। लो इनकम, हाई इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, तो सबसे लो इनकम नहीं, लोअर मिडिल इनकम में रखा गया है। यहाँ पे आप निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था पे टिक लगा सकते हो, यही इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ा दो सर फटाफट तेजी से देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय पार्श्व गायन की ईसाई आरसी, ठीक है, ईसाई आरसी कही जाने वाली किस प्रसिद्ध गायिका का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तमिल की एक प्रसिद्ध
गायिका हैं ये, जिनका निधन हुआ 88 वर्ष की आयु में। इनका नाम है एस जानकी। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, एस जानकी इज ए राइट ऑप्शन। लगा दो फटाफट तेजी से टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप बताओगे, मुझे नहीं बताना। अगला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप बताओगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन साथ है, मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन। मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन ये क्या चीज़ है? और स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही नमस्ते योजना को जुलाई 2026 में कितने वर्ष पूरे हो गए? वैसे तो 3 वर्ष पूरे हो गए, मैं इसका राइट ऑप्शन बता दूं, पर ये नमस्ते योजना क्या है? कोई नमस्ते ये वाली योजना नहीं है कि भैया लो भैया तुम भी नमस्ते लो, तुम भी नमस्ते लो, तुम भी नमस्ते, वो वाली नमस्ते नहीं है ये वाली। ये नमस्ते जो योजना है ना, ये सीवर और जो सेफ्टी टैंक वगैरह होते हैं ना, उनको साफ करने के लिए एक योजना चलाई गई है, बिल्कुल वो भी मशीन से, हाथ मुक्त यानी कि मशीन से। समझ गए? चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सीवर और सेफ्टी टैंक से संबंधित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, भारतीय संसद का मानसून सत्र। भारतीय संसद का मानसून सत्र 2026 किस तारीख से शुरू होने जा रहा है? तो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 20 अगस्त तक ये चलने वाला है। 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और 20 अगस्त तक ये चलने वाला है। कितनी बढ़िया बात है यार। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पर आप टिक लगा दो, 20 जुलाई इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं सीधे बढ़ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मानस और ठीक है महाभारत, मानस और महाभारत केंद्र की शुरुआत की है? मंगोलिया, कतर, किर्गिस्तान या फिर वियतनाम? तो सबसे अजीबो गरीब नाम जो आज से पहले आपने ना सुना है वो कौन सा है? बहुत से बच्चों ने नाम ही ना सुना। कतर का नाम सब जानते हैं, मंगोलिया ये सबने पढ़ा, कतर, वियतनाम सबने पढ़ा, लेकिन ये किर्गिस्तान जो देख रहे हो ना, किर्गिस्तान, ये अजीबो गरीब नाम है, ये राइट ऑप्शन है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। रुक जा भैया, यहाँ रुक जा यार, कहाँ भाग रहा है भाई? मैं जब साथ में खड़ा हूँ तो भागने की जरूरत क्या? क्वेश्चन 10 है, हाल ही में खबरों में रही सीथिया मेघालयेनिसिस। सीथिया मेघालयेनिसिस क्या है जिसे मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में खोजा गया? अरे भाई, सीथिया मेघालयेनिसिस क्या है जिसे मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में खोजा गया? ये देख रहे हो ये वाला ऑप्शन, मीठे पानी की लाल शैवाल की नई प्रजाति। भाई ये जो खोजी गई है ना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जुलाई से कनेक्टेड नहीं है जुलाई में खोजा गया, लेकिन जुलाई से कनेक्टेड नहीं है। ये अगले 6-7 महीने तक क्वेश्चन काम करेगा। आप अगर अगले साल तक भी एग्जाम पेपर होगा ना आपका, तो भी ये काम करेगा क्वेश्चन। वो दम है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन ही लग रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सीथिया मेघालयेनिसिस, ठीक है, क्या है जिसे मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में खोजा गया। एक नई खोज है ना, और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए एक समान नागरिक संहिता UCC, इसके बारे में आपने बहुत सुना, विधेयक के मसौदे की समीक्षा के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? किस राज्य सरकार ने? अच्छा, भारत के अंदर कौन सा राज्य ज़्यादा चर्चा में है इस टाइम? एक तो पश्चिम बंगाल और एक तमिलनाडु है 2 राज्य ज़्यादा चर्चा में हैं। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों हैं इसमें ऑप्शन, ये नहीं है सर, नहीं है। तो पश्चिम बंगाल इज़ द राइट ऑप्शन। ये वाला जो है टिक लगा दो। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में वियतनाम के किस प्रसिद्ध द्वीप के पास एक नाव पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की दुखद मृत्यु हो गई? भाई ये जो न्यूज़ चैनल होते हैं ना, वो ऐसी खबरों को दिखाते ही नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरों से सरकार का नाम नीचे होने लगता है। बोले भैया यार तुमने क्या करा? बोले अरे मजा लो बैठ के बस तमाशा देखो, वो वाला हिसाब चल रहा है। तो हाल ही में वियतनाम के किस प्रसिद्ध द्वीप के पास एक नाव पलटने से मृत्यु हो गई? तो ए पे आप टिक लगा दो। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। फुक फोक द्वीप इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं फटाफट तेजी से। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़ते
राजनीतिक तनाव के बीच किस खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख समुद्री मार्ग को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है? ले धुआं धुआं कर दिया ईरान ने अमेरिका को, ले धुआं धुआं कर दिया। दोनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। ले स्टेट ऑफ हार्मोन्स इज द राइट ऑप्शन, यहाँ टिक लगा दो। ये सबको पता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ गया तो सब धल्ले से दबा दब यही मारेंगे, राइट ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। हाल ही में अमेरिका सीनेटर लिंडसे ग्राहम, कितना खतरनाक नाम है, 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के प्रमुख राजनीतिक रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे? तो रिपब्लिक पार्टी जो है ना, वो रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो सी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेजी से, और रुकने का समय नहीं है। क्वेश्चन 15 है। भारतीय नौसेना का एडवांस ड्रोन दृष्टि 10 स्टारलाइनर यानी कि स्टारलाइनर यूएई हाल ही में किस राज्य के पोरबंदर जिले में क्रैश हो गया? किस राज्य के पोरबंदर जिले में क्रैश हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ये आगा भी जरूर पेपर में यार। ये गुजरात इज द राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन 16 है हमारा। केंद्र सरकार ने आधिकारिक आयोजनों में राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है, और ये है वो है, पहले किस राष्ट्रीय गीत को बजाने के निर्देश को कड़ाई से पालन करने को कहा गया? यानी कि केंद्र सरकार ने आधिकारिक आयोजनों में राष्ट्रीय गान जन गण मन से ठीक पहले किस राष्ट्रीय गीत को बजाने के लिए निर्देश को कड़ाई से पालन करने को कहा गया है? वंदे मातरम। लो, इन चीज़ों से भारत का विकास होगा, और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं भैया कि जनगण मन अधिनायक से पहले आप वंदे मातरम गाओ, भारत विकसित हो जाएगा। ये भैया सरकार की रणनीति पता नहीं क्या है यार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर आप वंदे मातरम पे टिक लगाते हो, वंदे भारत तो ट्रेन का नाम है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17। किस देश ने इतिहास में पहली बार एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट, ठीक है, को सफलतापूर्वक वर्टिकल लैंड कराने में सफलता हासिल की? वो है चाइना इन कामों में आगे होता है, पर चाइना की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा टिकाऊ हैं। पहले कहा जाता था चाइना की चीज़ें टिकाऊ नहीं है, लेकिन आजकल तो भैया चाइना का माल चल रहा है। ले वन प्लस, ले वीवो, ओप्पो, अबे ये सब चाइनीज़ तो कंपनी है जिन्होंने भारत में तहलका मचा रखा है। टिकाऊ नहीं टिकाऊ तो अब टिक गई, पहले टिकाऊ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में स्थित ऐतिहासिक प्रेमबदन मंदिर के जीर्णोद्धार द्वार में भारत द्वारा मदद की घोषणा की है? वह है इंडोनेशिया इज ए राइट ऑप्शन। यहाँ पर आप इंडोनेशिया पे जा सकते हो, ये राइट ऑप्शन पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। कतर के फादर अमीर, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अल हमद, नहीं ऐसी कुछ नाम है इनका यार, बिन खलीफा अल थीना, शायद ये नाम है पूरा इनका। इतना बड़ा नाम, अजीब व गरीब नाम होते हैं। चलिए, फादर अमीर के निधन पर भारत सरकार ने किस तारीख को पूरे देश में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? जो आज है, आज डेट कितनी है? 13 जुलाई 2026। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पेरेट बोर्ना वायरस 4 की खोज पहली बार भारत में की है। इस वायरस का मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? यानी कि यह वायरस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो ये वायरस मुख्य रूप से तोते और पिंसर वर्ल्डस को प्रभावित करता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनको ये ख़राब कर देता है। समझ गए? तो 20 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं, और यही क्वेश्चन आपको भी बड़े प्यार के साथ में अच्छे से कवर कर लेने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।